बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करने जा रहे हैं। दुनिया भर में जो बच्चों का सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल है वो कई समाजी, नफ्सियाती और सिक्योरिटी ख़तरात को जन्म देने लगा है। अमरीकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक बच्चों में सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल ख़राब नींद, बेचैनी, डिप्रेशन और तालीमी मुश्किलात में इजाफे का सबब है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन और अमरीका की रियासतें इस हवाले से क़वानीन ऑलरेडी बना चुकी हैं। डेटाबेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 16 साल से कम उम्र बच्चों की आबादी तकरीबन 10 करोड़ 98 लाख है, जिसमें बड़ी तादाद मोबाइल यूजर्स की है। और अब चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब MPA सारा अहमद ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के हवाले से करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी है। और करारदाद में ये मुतालबा किया गया है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए ताकि उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के मनफी असरात से महफूज रखा जा सके। करारदाद के मतन की बात करें तो उसके मुताबिक सारा अहमद ने 16 साल से कम उम्र बच्चों की वीडियो और फोटोग्राफी पर भी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से अपील की गई है कि इस मकसद के लिए मौसर कानूनी और रेगुलेटरी निज़ाम वज़ा किया जाए। करारदाद के मुताबिक बच्चों के नफ्सियाती और अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात किए जाएँ और PTA इस अमर को यकीनी बनाए कि तमाम मोबाइल और सोशल मीडिया ऐप्स पर बच्चों के खिलाफ नुकसानदेह या नामुनासिब मवाद को फौरी तौर पर रोका जाए। इस पर हमने बात करनी है और ख़ुद सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। सारा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डेफिनेटली ये वक्त की ज़रूरत था, ये इक़दाम, ये करारदाद जो आपने जमा कराई है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा होमवर्क भी होगा। जिस तरीके से दीगर ममालिक सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ जो क़वानीन बना चुके हैं, ख़ास तौर पर ये जो 16 साल से कम उम्र बच्चे हैं, तो पाकिस्तान में भी ज़रूरी था। लेकिन क्या मौसर रेगुलेटरी निज़ाम बन सकेगा जिसके तहत ये इम्प्लीकेबल भी हो जाए? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड अप्रिशिएटिंग ये इनिशिएटिव। बेसिकली देखिए, जब गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े काम कर सकती है, सब कुछ हो रहा है, तो हमारे बच्चे जो हमारी कौम का मुस्तकबिल है, उनको ये स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया उनके जहनों को तबाह कर रहा है। तो व्हाई नॉट हम सब स्टेक होल्डर्स मिल के बैठे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री जो रेलिवेंट है, एवरीबडी, एंड देन वो इस एक कानून इंट्रोड्यूस कराएं, ऑनलाइन चाइल्ड सेफ्टी अथॉरिटी बने एंड वो इसको रेगुलेट करे। क्योंकि हमने देखा कि बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड सोशल मीडिया यूजेज, और इसकी साइबर बुलिंग और बच्चों को ग्रूमिंग करके पीपल कैन किडनैप चिल्ड्रन, सो इट्स वेरी अनसेफ एंड अभी कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं है। तो मैंने ये सजेस्ट किया कि एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना होगा बच्चों की टुवर्ड्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड आई एम श्योर इट कैन बी वर्केबल अगर तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के बैठे और संजीदगी के साथ इसको आगे लेके चले। बिल्कुल ठीक। अच्छा सारा साहिबा, हम देखते हैं कि अभी छोटी छोटी उम्र में बच्चे बहुत तरक्की कर रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, और AI में भी कर रहे हैं, जो IT के डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं सिर्फ सोशल मीडिया तक अगर बैन रहे तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये बैन एक्सपेंडेड होता है तो ये उनकी तरक्की को भी हैम्पर कर सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, इस प्लेटफॉर्म्स के अच्छे यूजर्स भी हैं और बुरे यूजर्स भी हैं। तो हम ये सजेस्ट नहीं कर रहे कि हर चीज़ बैन कर दें, इंटरनेट को बैन कर दें, नो। मैंने ये सजेस्ट किया है कि सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक। एंड अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक गेम है बच्चों का ऑनलाइन, रोब्लॉक्स। वो इतना डेंजरस गेम है, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बच्चों के फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो उनसे उनकी पिक्चर्स भी मंगवा सकते हैं, उनको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, उनसे कहीं मिलने की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह से मैनिपुलेट उनके ज़हनों को किया जा सकता है। दैट इज सो अनसेफ एंड आजकल बच्चे बहुत ज्यादा उस गेम की तरफ बढ़े। तो आई मीन इस तरह की चीजें तो इमीडिएटली बैन हो जानी चाहिए, राइट, इन पाकिस्तान, जिस तरह दूसरे ममालिक ने भी की हैं। राइट। अच्छा सारा साहिबा, आप ये कह रही हैं कि जो इस तरह की ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो बैन हो जाए। इसमें वैसे इंपॉर्टेंटली अगर आपने रोब्लॉक्स की बात की है, ब्लू व्हेल है, मोमो चैलेंज है, इस टाइप्स की और भी PUBG है, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिनमें मुख्तलिफ चैलेंज दिए जाते हैं बच्चों को, और उसके बाद कुछ जो वाक़यात हैं वो हमारे सामने ही दुनिया भर में किस तरह के सामने आए, ख़ुदकुशी के वाक़यात भी सामने आते हैं। तो इस करारदाद का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ तक एक्सेस बच्चों की वो ख़त्म कर दी जाए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो पहले एज वेरीफाई करें
बच्चे की कि वो 16 एंड अबव हो, और फिर उसको अलाउड होना चाहिए यूज की एक्सेस ही मतलब रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल। एआई का जमाना है, इतने एआई के टूल्स यूज किए जा सकते हैं टू वेरीफाई एज ऑफ चाइल्ड, एंड वो जब हो जाए ओनली देन एक्सेस शुड बी गिवन टू दैट चाइल्ड। एंड इसको पेरेंट्स ने भी बहुत ज्यादा पॉजिटिवली लिया है इस इनिशिएटिव को। जी। राइट, ये ऑस्ट्रेलिया में और हम दीगर ममालिक में देख रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो जारी है, लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या, उसको भी हम खातिर में लेकर आ रहे हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल ही इनैक्ट हुआ है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, एंड उधर तो $30 मिलियन का फाइन है टेक्नोलॉजी कंपनीज पे जो वायलेट करें इस लॉ को। तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो तो आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो हमारे बच्चे जिस चीज से गुजार रहे हैं उसका भी रिजल्ट बाद में आएगा। तो अगर हम अभी से इसकी इस्लाह करें, उस पर काम करें, तो आई एम श्योर बच्चों के रिजल्ट्स, इवन हम उनके एजुकेशन वाइज रिजल्ट से हिसाब लगा सकेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा बच्चों के ऊपर। राइट, थैंक यू सो मच। सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा ही ज़बरदस्त इकदाम है ये, अगर ये इसी तरीके से इसके ऊपर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे एटलीस्ट महफूज रह सके और उनका जो डिजिटल फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।